सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल एंड आज इस फ्रेश एपिसोड के अंदर मैं मेरे सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को ये बताऊंगा कि हाउ यू कैन बाय योर ऑन अपार्टमेंट और फ्लैट और विला इन दुबई, और हाउ यू कैन रेंट आउट योर ऑन अपार्टमेंट और विला इन दुबई और यूएई। तो आपको अगर आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सर करना है, यू हैव टू ब्रिंग योर किड्स एंड वाइफ हियर, स्टिल यू नीड टू हैव योर ऑन अपार्टमेंट और हाउस हियर इन दुबई। तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप अपना फुल फ्लैट आप यहाँ पे ले सकते हो खुद का, आप अंडर योर नेम, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू बाय योर ओन हाउस और विला और अपार्टमेंट, बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती हैं टू कैटेगरीज की होती हैं, टू काइंड्स ऑफ, वन इज ऑफ प्लान, वन इज ऑन प्लान। ऑफ प्लान का मतलब द बिल्डिंग विच इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, द प्रोजेक्ट विच इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और पोजीशन लेने के लिए आपको यू हैव टू वेट फॉर 1 to 5 ईयर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज ऑन द बूम, बहुत ही सारी बिल्डिंग्स ऑन द डेली बेसिस न्यू प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो वहाँ पे आप अपना खुद का फ्री होल्ड फ्लैट ले सकते हो, या फिर लिमिटेड कंडीशन के ऊपर अपना फ्लैट ले सकते हो खुद का। और अगर आप ऐसी बिल्डिंग में लेते हो जो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको बहुत ही कम प्राइस में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है अंडर योर ऑन नेम। और दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल रहती है वो होती है कि आप अपना रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट या रेडी टू मूव इन विला और हाउस खुद का खरीद सकते हो। उसमें हर चीज़ रेडी रहती है, जस्ट गो एंड चेक इफ़ यू लाइक दिस हाउस और अपार्टमेंट, यू कैन सिंपली बाय और यू कैन रेंट आउट दिस अपार्टमेंट और हाउस। तो गवर्नमेंट की टैक्सेस की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी नहीं है। वन टाइम दैट यू हैव टू पे इज 4% ओनली, जिसको आप रजिस्ट्रेशन फीस बोल लो या टैक्स बोल लो या कुछ भी। आपको पूरे यूए के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी खुद की खरीदनी है, खुद का हाउस खरीदना है, एनुअली या मंथली, यू डोंट हैव टू पे एनी प्रॉपर्टी टैक्सेस हियर। ओनली आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। वही टैक्स है, वही एवरीथिंग है। अभी लेट्स सपोज कि आपने एक विला लिया है या अपार्टमेंट लिया है, द कॉस्ट इज 1 मिलियन दराम। तो 1 मिलियन दराम के ऊपर 4% विच इज 40,000 आपको फर्स्ट टाइम एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर रियल एस्टेट जो इनका गवर्नमेंट का ऑफिस होगा जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, जैसे हमारे वहाँ पे तहसील होती है, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज इट। उसके बिना आपको गवर्नमेंट की कोई भी फीसेस टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप अपना यहाँ पे खुद का हाउस, खुद का फ्लैट या घर खरीदना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारी बैंक से यहाँ पे हेल्प करती हैं। यू जस्ट सिंपली नीड टू पे 25% डाउन पेमेंट। और बहुत सारी यहाँ पे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिसके अंदर 20% नहीं, 0% भी समटाइम आपको पे करने की ऑप्शन देती हैं कि आपको कुछ नहीं पे करना है, इंस्टॉलमेंट में, मॉर्गेज में ही आप पे कर सकते हो। और बैंक आपकी मॉर्गेज कर देती है, आपको लोन अप्रूव करके देती है, विच इज़ डिपेंड ऑन योर सैलरी, ऑन योर इनकम। जो भी आपका बिजनेस जॉब होता है उसके ऊपर आपका लोन हो जाता है। और सिंपली आप यहाँ पे दो तरीके से रजिस्ट्री कर सकते हो। वन रजिस्ट्रेशन इज फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब जो भी आप फ्लैट या अपार्टमेंट या हाउस आप लेना चाहते हो, दिस इज फॉर योर लाइफ टाइम। आपके बाद में आपके बच्चों के नाम पे है, उनके बाद में उनके बच्चों के नाम पे है, जो आपका फ्री होल्ड है। और इस कैटेगरी में प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा सा हाई होता है। और अनदर रजिस्ट्री आप कर सकते हो विच इज़ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम होता है 99 ईयर्स। वो प्रॉपर्टी 99 ईयर्स के लिए आपकी हो जाएगी, और आफ्टर 99 ईयर्स दिस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएई। वो उसको तोड़े छोड़े रखे ना करे जो भी है जैसा भी है, या फिर प्रॉपर्टी ऑनर रियल एस्टेट की हो जाएगी। तो दो तरीके से आप रजिस्ट्री कर सकते हो। वन इज़ अ फ्री होल्ड। फ्री होल्ड जैसे हम नॉर्मल हम इंडिया में, पाकिस्तान में हमारी खुद की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमारे बाद में हमारे बच्चों की, उनके बाद में उनके बच्चों की, विच इज़ ऑल आज। और कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना ही कुछ लिमिटेड ईयर्स के लिए, ना ही कुछ और। वो पूरी की पूरी हमारी है। उसके ऊपर सिर्फ 4% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में कभी भी कुछ भी आपने कुछ नहीं करना है। सेकंड चीज़, लिमिटेड आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा प्राइस कम हो जाता है प्रॉपर्टी का, काफ़ी कम हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ 99 ईयर्स के लिए ही आपके नाम पे रहती है। आफ्टर दैट वो आपकी आप उसको कुछ आपकी बिलोंगिंग नहीं रहती है वो। थर्ड कैटेगरी जो आती है हमारे पास में, विच इज़ रेंटिंग। हमने जो ये अपार्टमेंट लिया है, ये हमने रेंट आउट किया है, हमने खुद का नहीं लिया है।
और रेंट आउट करने के लिए सिंपली आपका ऑनर के पास में जाता है, आपको एनुअली एक वो चार्जेस बता देता है 30,000, 40,000, 35,000 पर एनुअल, और उसके ऊपर आपने उसको 4 टाइम पे इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। 4 टाइम आपको उसको चेक दोगी क्वार्टरली, एवरी क्वार्टरली यू हैव टू पे बाय चेक टू योर ऑनर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय कैश आप दे सकते हो, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, या सेम डेट का उसको चेक निकाल के दे सकते हो। रेस्ट 3 जो क्वार्टर होते हैं इन अ ईयर, आपको उसके पोस्ट डेटेड चेक्स बना के उसको साइन करके एडवांस में देना पड़ेगा टाइम ऑफ टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन। और इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आता है 110 दराम का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो आपको ऑनलाइन आजकल हो गया है, वो आपको लेना पड़ेगा। जब आपके साइन हो जाएंगे, आपके ऑनर के साइन हो जाएंगे, टेनेंट के साइन हो जाएंगे, आफ्टर दैट आप उसको इधर के इकोनॉमी डिपार्टमेंट के अंदर, बल्दिया के अंदर उसको अटेस्टेशन करवाना है। अटेस्टेशन करवाने के लिए आपको उसका 5% देना पड़ता है, जो भी आपके थ्रू आउट दिस अपार्टमेंट का रेंट होता है उसका 5% आपको बल्दिया डिपार्टमेंट में देना पड़ता है एज एन टैक्स ऑफ दिस। तो ईयरली आपको वो पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर ओनली। आप एवरी ईयर आप उसको रिन्यू करते हो और एवरी ईयर आप उसको पे करते हो। तो ये सिस्टम है उसका बल्दिया का। आफ्टर अटेस्टेशन फ्रॉम द बल्दिया डिपार्टमेंट, आपको सेवा डिपार्टमेंट के अंदर, सेवा इज इन शारजा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, दुबई के अंदर ये देवा होता है और अजमान के अंदर फेबा होता है। तो ये इनकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के नाम है जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको अपने नाम पे एक डिपॉजिट देना पड़ता है, एक अकाउंट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए, विच इज़ रिफंडेबल, जो आपको वापस मिल जाता है। डिपॉजिट अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1500 दराम्स जो हमने पे की है, या 1000, डिपेंड ऑन द हाउस। आपका 1 BHK स्टूडियो फ्लैट है या 2 BHK, हमारा फ्लैट यहाँ पे 2 BHK 2 बेडरूम ऑल्सो। आई हैव टू पुट 1500 ओवर देयर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अ सेवा डिपार्टमेंट, सो दैट दे ओपन माई अकाउंट हेयर। और उसी अकाउंट के अंदर मेरा पानी का, बिजली का, गैस का, ऑल द बिल्स कम्स टुगेदर। तो ये 2 एडिशनल खर्चे हैं। उसके बिना अगर आप ऐसी बिल्डिंग खरीदते हो जो कि एक रियल स्टेट कंपनी उसको लुक आफ्टर कर रही है, तो उसका भी कमीशन रहता है। अभी इन माई केस मेरी ये बिल्डिंग डायरेक्ट ऑनर से नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग होती है जो रेंट आउट डायरेक्ट ऑनर ही करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि यहाँ पे रियल स्टेट एजेंसीज होती हैं, कंपनी होती हैं, ऑनर उनके साथ में टाई अप करता है और वो आगे टेनेंट के साथ में टाई अप करते हैं, तो उनका भी 5% 10% कमीशन होता है। इन दैट केस आई आल्सो हैव टू पे 1600 टू द कमीशन ऑफ द रियल स्टेट टू बाय दिस अपार्टमेंट, जो मैंने आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ऑन एन एवरेज इन अ ईयर आई हैव स्पेंड लाइक 40,000 दराम, जो मेरे को विद पार्किंग ये मिला है 40,000 दराम के अंदर, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट 2 बेडरूम हॉल हमको ईयरली पे करना पड़ेगा और द कॉस्ट इज 40,000 दराम। बाय करने के लिए आपको ऑप्शन बता दिए, यू जस्ट सिंपली नीड टू पे 4% ऑफ योर प्रॉपर्टी अमाउंट। लेट्स एग्जांपल, अगर 1 मिलियन दराम की प्रॉपर्टी है, उसका 4% इज 40,000 आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और 25% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 दराम। और उसके बिना बाकी जो आपका हो जाएगा मॉर्गेज में चला जाएगा, बैंक आपका लोन आपको पे करेगी, एंड यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट्स टू द बैंक फॉर योर हाउस। और उस तरीके से आप अपना लाइफ टाइम होल्ड रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, लिमिटेड टाइम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, और ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करके रेंट आउट भी कर सकते हो, जैसा हमने किया। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारा हाउस टूर मैं आपको पार्किंग से शुरू करूँगा, जिसकी वजह से मैंने ये बिल्डिंग हमने खरीदी है, बिकॉज द पार्किंग एरिया इज सो कन्वीनियंट। तो पार्किंग से शुरू करके हम आपको पूरा मैं अपना हाउस रिवील करूँगा। चलो शुरू करते हैं।
तो जी हम पार्किंग के अंदर आ चुके हैं और यही मेरा मेन रीज़न था कि मैंने अपना घर को शिफ्ट किया है ड्यू टू जो ओल्ड बिल्डिंग पहली वाली जगह पे हम रहते थे। बेसिकली वो फ्लैट था 1 BHK 1 बेडरूम हॉल, और अभी जो हमने फ्लैट लिया है दिस इज़ 2 बेडरूम हॉल। और थोड़ा स्पेस भी चाहिए था बिकॉज अभी 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक मायरा है, दोनों ही बेसिकली छोटे बच्चे हैं, और मैं और मेरी वाइफ हम 4 मेंबर यहाँ पे रहते हैं। अनदर कार पार्किंग के लिए, बिकॉज पहली वाली बिल्डिंग में हमारी पार्किंग नहीं थी, और इस बिल्डिंग के अंदर हमको बेसमेंट में ही पार्किंग मिल जाती है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, बिकॉज हमको बच्चों के साथ में अगर जाना पड़ता है तो पहले पार्किंग कहीं बाहर लगाई होती थी गाड़ी, समटाइम बिल्डिंग के नीचे पार्किंग नहीं मिलती थी, या यूएई में पार्किंग पेड है, समटाइम हमने फ्री पार्किंग में लगाई होती थी विच इज़ so far from our building. So this is the main reason that we bought a new flat in this building. तो चलो अभी हम लेके चलता हूँ मैं आपको बाहर। ये मेरी पार्किंग की स्पेस है गाड़ी की, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, और लिफ्ट के साथ में चलते हैं, फिर मैं आपको लेके चलूँगा मेरे फ्लैट के अंदर जहाँ पे हम आपको पूरा आज हाउस टूर करवाने वाले हैं। चलो आप मेरे साथ में। ये मैं हूँ, अभी ये डोर ओपन होएगा और थोड़ी देर में say hi. So this is the entrance and she is my wife. हेलो फ्रेंड्स। और जब भी हम जैसे घर के अंदर एंट्री करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास में जो ये डोर आता है विच इज़ द स्मॉल वॉशरूम। ये बेसिकली बहुत कन्वीनियंट है फॉर द फ्रेंड्स और फैमिली जो भी हमारे घर में फर्स्ट टाइम आते हैं, बिकॉज ये कनेक्टेड है ड्राइंग रूम के साथ में। तो नेक्स्ट जो रूम है विच इज़ अ ड्राइंग रूम के साथ में ये वॉशरूम कनेक्टेड है, तो कुछ होता है या कोई आता है बाहर से तो इधर उसको बहुत कन्वीनियंट है। दीज आर द सोफाज, अ टेबल एंड सम हियर वी हैव दिस डेकोरेशन। और ये मेरा यहाँ पे वर्क स्टेशन है, बिकॉज अभी वीडियो नहीं आया था बहुत देर से। रीज़न बिहाइंड वी आर सेट दिस थिंग ओनली। पहले क्या था, मैं ऑफिस में ही अपना या लैपटॉप पे ही मैं अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग करता था, तो जो भी वीडियो वगैरह शूट करते थे हम वहीं पे बैठ के या घर पे लैपटॉप पे बैठ के। लेकिन अभी मैं वो कन्वीनियंट नहीं था बिकॉज आई हैव अ लैपटॉप विच इज़ 360 HP स्पेक्टर, और ये 13 इंच का है सिर्फ। स्लीक बहुत है विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लैपटॉप एवर मेड बाय HP, बट प्रॉब्लम इज़ द साइज़ ऑफ स्क्रीन। तो इसी चक्कर में ये मैं 34 इंच का LG का कर्व डिस्प्ले लेके आया हूँ, ताकि बहुत कन्वीनियंट हो जाए वीडियो वगैरह एडिटिंग करने के लिए और जो भी वीडियोस वगैरह देखने के लिए। इसके साथ में ये छोटे से स्पीकर भी लेके आया सोनी के, एंड दीज आर सम ब्यूटीफुल स्टफ हियर। क्लोज लुक दिखाता हूँ।
यहाँ पे है मेरा कैमरा विच इज़ कैनन 80D एंड विद कपल ऑफ लेंसेज। एक लेंस इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, 2 लेंस साथ में है इसके। एंड यहाँ पे मेरा सरपुर इसी रूम के साथ में अटैच्ड है बालकोनी। बालकोनी का भी मैं आपको टूर करवाता हूँ। बालकोनी हमने फुली अभी सेटअप नहीं किया है, बस एक आर्टिफिशियल ग्रास है जो हमने नीचे लगाया है। मैं आपको उसका लुक दिखाता हूँ। दिस इज़ आर्टिफिशियल ग्रास जो हमने बालकोनी के ऊपर सेटअप किया है फील लेने के लिए कि हम गार्डन में हैं। समटाइम इधर आके बैठ जाते हैं। ये स्टूल भी रखा हुआ है, ये टेबल भी रखा हुआ है। समटाइम कुछ चाय या कॉफ़ी लेके इधर आ जाते हैं। व्यू बहुत सूदिंग है, बहुत स्मूथ है। यहाँ पे आके हम बैठते हैं। और स्ट्रीट इसके आप देखो सनसेट भी हो रहा है बहुत। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही वी हैव दिस व्यू। तो यहाँ पे एक ये फ्लावर पॉट है जो छोटा सा हमने रखा है। क्लोजर लुक इसका आपको दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारा डाइनिंग एरिया। किचन के बिल्कुल साथ में ही डाइनिंग टेबल हमने रखा है। यहाँ पे बैठते हैं, खाते हैं, क्योंकि किचन में गर्मा गर्म बनाते हैं तो इधर आके बस खाते हैं। और दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंट्रेंस जो आपको मैं अभी रिवील करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये एक ब्यूटीफुल फ़ोटोज़। ये फ़ोटो जो पोर्ट है इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं थ्रू आउट होल द वर्ल्ड, जिसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की, लंदन की बहुत सारी फेमस फ़ोटो जो कि ब्लैक एंड वाइट शेड के अंदर हैं। फर्स्ट साइड में ही ये मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगा तो उसने ये परचेज़ कर लिया। तो मेरे को भी अच्छा लगा इसलिए हमने ये यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। एक आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ इस एरिया में। तो ये है हमारी एंट्रेंस। अभी हम अंदर जाते हैं। दिस इज़ द बेडिंग एरिया। जितना आप फर्नीचर देख रहे हो हमारे घर में, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर हमने होम बॉक्स से लिया है, विच इज़ शारजा ब्रांच सिटी सेंटर के अंदर है। बहुत ही उनके अच्छे ऑफर ड्यू टू दिस ईद फेस्टिवल लगे हुए थे।
तो हमने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पूरा फर्नीचर वहाँ से ही एक ही बार में फाइनलाइज कर दिए हैं। जो भी आप टेक्सचर देख रहे हैं ये पूरा वुड टेक्सचर है, बेडिंग के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, और साइड टेबल जो बेड के साथ में लगी है ये भी सेम है। अलॉन्ग विद दिस लैम्प भी हमने वुड डिज़ाइन में ही फाइंड आउट किए और ये लिए, बट ये बेड हमको मिले सफारी मॉल से, नॉट फ्रॉम द होम बॉक्स। इस साइड में हमने 2 छोटी टेबल और 2 चेयर, ताकि अगर कोई पर्सनल बंदा हमारे घर में आए, कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर आए तो यहाँ पे कन्वीनियंटली हमारे साथ में बैठे और टीवी वगैरह देख सके। और यहाँ पे हमारे पास में है ड्रेसिंग टेबल एज वेल विद द सेम कलर, सेम फॉर्मेट, जो कि मैच करता है बेडिंग के साथ में। और इन फ्रंट ऑफ द बेड वी हैव टीवी हियर। पहले हमने सोचा था कि टीवी को वॉल के ऊपर फिक्स कर दें, बट वी हैव दिस स्टैंड, तो अभी टेम्परेरी इसी के ऊपर है। लेटर ऑन में भी हम इसको वॉल में भी फिक्स करें। और ये कर्टन्स वगैरह, ऑल द कर्टन्स आर आल्सो फ्रॉम होम बॉक्स। आपको मैं लुक दिखाता हूँ। पहले लाइट ऑफ था, अभी मेन लाइट है जो वो हमने ऑन किया है यहाँ से। अभी ये मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली 2 कबर्ड्स मिली हैं। एक कपल ऑफ कबर्ड्स वहाँ पे है, 2 कबर्ड का जॉइंट वहाँ पे है, विच इज़ वेरी मासिव। वहाँ पे बहुत सारा हमारा स्टफ आ गया है। और एक कबर्ड हमको यहाँ पे भी मिली है, इधर इस साइड में ये पूरी कबर्ड है। तो बहुत बड़ी ऊपर तक की ये कबर्ड है, सेम वहाँ पे। तो बहुत सारा जो हमारा सामान है, कपड़े हैं या कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो पूरा इनके अंदर इजीली आ चुका है। लाइटिंग के लिए यहाँ पे एक ही सेंट्रल लैंप दिया हुआ है ऊपर, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। तो इनके अंदर ही हमने थोड़ी बड़ी बल्ब जो एक्स्ट्रा लाइट देते हैं वो हमने लगा दिया है, ताकि रोशनी का थोड़ा सही हो जाए बैलेंस घर के अंदर। चलो अभी हम यहाँ से निकल के चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, विच इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बिग, बट इतना भी छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, एवरेज वाला है। डाइनिंग के ऊपर ये हमारा क्लॉक, अभी बजे हैं 6:37 और 38 नाउ। यहाँ पे है हमारा सेकंड बेडरूम, इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम स्ट्रेट सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर मेरी बच्ची वहाँ पे सोती है, शी इज़ हर बेड, स्लीपिंग बेड जो जेसिका का है। ये जो मैट है इसके ऊपर हमारा बहुत खेलती है,
फर्स्ट टाइम ये मैट हमने एयरपोर्ट के ऊपर देखा था, वहाँ पे लगा हुआ था शारजा एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ से वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तब से हमने अपने घर में ही ये छोटे छोटे 2 मैट लगा के रखे हुए हैं और ये कॉमन टॉय हैं जो डेली बेसिस के ऊपर वो यूज़ करती है और दिस इज़ अ फेवरेट कार और सम बलून्स आर आल्सो देयर। ये इसकी डाइनिंग चेयर है जिसके ऊपर वो बैठ के कुछ ना कुछ खाती है, जब भी खाती है इसके ऊपर जाके खाती है। और बाकी बहुत सारे टॉयज़ उसके इस अलमीरा के अंदर हमने रखे हुए हैं जो कॉमन नहीं है। ये डिमांड पे ही वो निकालती है, समटाइम वो खेलती है, नहीं खेलती है, बट इनसे वो बहुत सारे डेली बेसिस पे ही खेलती रहती है। और ये मास्टर बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम और इनके सेंटर में हमारे पास है ये वॉशरूम। और वॉशरूम बड़े वाला है जो हम कॉमनली सारे यूज़ करते हैं विद बाथटब, क्योंकि जो पहले आपको वॉशरूम दिखाया था उसके अंदर बाथटब नहीं था। इसके अंदर हमको मिलता है बाथटब विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर बाथिंग। एंड ये है पूरा सिनेरियो और ये शिंक इसके साथ में ही और ये कपल ऑफ एक्सेसरीज। ये भी ट्रे हमने होम बॉक्स से ली है। यहाँ पे हमारे ब्रश वगैरह पूरे इधर और ये हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट चीज़ जो रह गई हमारे घर में, किचन पूरा सेटअप किया है मेरी वाइफ ने। उसकी जो एक्सेसरीज बाय की है वो भी मेरी वाइफ ने की है, तो हम उसको भी बुलाते हैं और वही आपको रिवील करेगी किचन में। आपको एक बस दिखाता हूँ इसका व्यू। सो दिस इज़ अ किचन और किचन के अंदर में ही हमने अपना टेम्पल मंदिर बना के रखा हुआ है। और बाकी मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ। पल्लवी, हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किचन है। तो सबसे पहले हमने किचन के अंदर है जो मंदिर रखा हुआ है और ये लाइट ऑफ करके इसका जो लाइट का व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे हमने मंदिर को पूरा अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो सेकेंडली उसके बाद में किचन के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मैंने जो ये ड्रॉर्स वगैरह प्रॉपरली सेटअप करके रखा हुआ है। फर्स्ट ये और सेकंड ये मैंने बर्तन रखे हुए हैं। फिर मैंने ये कुछ जैसे हमारे ये बॉक्सेस रखे हुए, ये सभी मैंने होम बॉक्स में अभी ईद की वजह से वहाँ पे ऑफर लगा हुआ था, तो मैंने होम बॉक्स ये के ऊपर वहाँ पे सर्च किया होम बॉक्स और आईकिया के अंदर से ये मटेरियल सारा मैंने लिया हुआ है। ये बॉक्सेस वगैरह मैंने होम बॉक्स और आईकिया के अंदर से ही लिए हुए हैं। और फिर ये गैस आ जाता है हमारा, तो उसके बाद में ये हमारा माइक्रोवेव है। और फिर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा किचन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट लिया है, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और ये चीज़ हम लोगों को ये भी स्टैचू टाइप कुछ अच्छा लगा, तो ये भी हम लोगों ने परचेज़ किया वो होम बॉक्स से ही। मोस्टली हमने जो भी चीज़ परचेज़ की है होम बॉक्स और आईकिया से ही परचेज़ की है। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये हमने लिया था तो मेरे सासू माँ हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं मेरी डिलीवरी के ड्यूरिंग वो आए थे, तो उस टाइम उन्होंने इसको बोला कि ये क्या एक शनि देव का हमारे वहाँ पे इंडिया के अंदर एक होता है, तो उन्होंने बोला ये शनि देव की मूर्ति है। तो हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये मूर्ति वगैरह नहीं है, ये खाली एक डेकोरेशन करने के लिए स्टैचू है। तो उस टाइम हम लोगों को बहुत मतलब वो ऐसे फनी जी बातें करते रहते हैं हमारे सासू माँ, अलग अलग डिफरेंट, ये क्या है वो क्या है, वो ऐसे वो अच्छा लगता है उनके साथ। तो ये स्टोरी मुझे मैंने सोचा कि आप लोगों को बताई जाए कि इस स्टैचू के अंदर भी हम लोगों की ये स्टोरी जुड़ी हुई है, जो उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिमेम्बरेबल बना दिया। तो आप लोगों को मेरा ये किचन का सेटअप अच्छा लगा तो देन कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और बताना इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा घर का होम टूर, होम ट्रिप। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इसमें क्या चेंजेस
चाहते हो कि हम इसमें चेंजेस करें अकॉर्डिंग टू यू, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल ट्राई टू डू इट, जो भी आप सजेस्ट करोगे। तो ये हमारा की चेन है, व्हेन एवर वी कम इन तो यहाँ पे हम चाबी वगैरह या जो भी है गाड़ी का ये पूरा रखते हैं। तो अगर इसको वीडियो को अच्छी लगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।